अरे वाह, ऑटोमेटिक है। बंद भी होता है। सिग्नल टू यस। ए भाई, इसमें कागज तो डाल। हा? ये ऑटोमेटिक है। कमाल है, इधर सब कुछ ऑटोमेटिक है। Don't disturb him. What can I do for you? इधर वो बादशाह काम करता है ना, बादशाह। वो किधर मिलेगा? बादशाह यहाँ काम नहीं करते, वो यहाँ के मालिक हैं। मालिक है? हाँ, वो किधर मिलेगा? कुर्सी पे बैठी है। ये हेड़ा, इधर नहीं उधर। तेरा बाप पेड़ा, मेरे को एड़ा बोलता है सर। Just hold on, please. Excuse me. तुम बादशाह है क्या? बादशाह मैं? अरे बादशाह जब आते हैं तो हवाएं तूफान में बदल जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, आसमान फटने लगता है, धरती कांपने लगती है, धरती के बोझ। कैसे हैं टाटा साहब? देखिए, वैसे तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आपके जहाज की चोरी का केस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो बिरलास और अंबानीज भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। जी हाँ। और वो किर्लोस्कर ने तो नाक में दम कर रखा है सर। क्या आप मुझे पैसों का लालच दे रहे हैं टाटा साहब? शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे पास भी लाखों करोड़ों रुपए हैं। डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके टाटा, बाय बाय। अगर ये टाटा का फोन फिर से आए तो कह देना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। ओके, मिस्टर बादशाह, अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन के सेक्रेटरी क्लिंट ईस्टवुड का फोन है। वो कह रहे हैं अमेरिका में उनका कोई एटम बम चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालने का कुछ 10 लाख डॉलर्स देने को तैयार है। अमेरिका? नो 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 मैन। तुम्हें तो मेरा असूल मालूम है, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। ऊपर। अरे ये क्या हो रहा है? ऊपर कैलकुलेटर है। नीचे कर। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में सीक्रेट साइन कर दीजिए। साइन किधर हुआ? शट अप! ये सीक्रेट साइन है। हाँ तो कहिए, क्या तकलीफ है? तकलीफ यह है कि ऑपरेशन करने का, लेकिन माँ ना बोलती है। इसका मतलब है कि माँ को मनाना पड़ेगा। एकदम करेक्ट। ओके। माँ की उम्र? यही कोई 50 के आसपास। और आपकी उम्र? 55। माँ की उम्र 50 और आपकी उम्र 55, यानी बेटा माँ से भी बड़ा है। इंटरेस्टिंग है। ये गधेरा, मैं तेरी माँ की बात करता हूँ। मेरी माँ? तूने सवेरे मेरे को फोन किया था ना? आप डॉक्टर रुस्तम है क्या? एकदम करेक्ट। सवेरे साला मेरे को फोन करके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है, डॉक्टर साहब माँ के ऑपरेशन का पैसा मैं थोड़ा थोड़ा करके देगा। और साला तुम लोग इधर लाखों करोड़ों का धंधा करता है और ऑपरेशन फोकट में कराने का। मैं नहीं करेगा तेरी माँ का ऑपरेशन। किधर गया? मैं यहाँ हूँ डॉक्टर साहब। नीचे उतार। हम लोगों से गलती हो गई, हम समझे आप हमारे कस्टमर हैं। नीचे उतार। ये लाखों करोड़ों की बात, ये यहाँ का ऑफिस, ये सब झूठ है। नीचे उतार। अरे नीचे उतारना यार तू। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मेरी माँ का ऑपरेशन सस्ते में करा दीजिए प्लीज। देख, अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, ठंडा होने दे, उसके बाद ठंडे दिमाग से हम सोचेगा। नीचे उतार। नीचे तो मैं क्या धंधा करता है, मैं नहीं करूंगा तेरी माँ का ऑपरेशन। क्या कर रही है माँ? जरूरी बात है। माँ यहाँ ऑफिस में मत बात, बहुत इज्जत है मेरी यहाँ पर। माँ प्लीज। और तुम लोग भी इसकी बातों में आकर जासूसी करने लगे। आज मैं तुम लोगों को नहीं। गणपत राय का पूरा फैमिली मैड है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मरी गए हो ठहर, आज मैं तेरे सर से जासूसी का भूत क्या बात कर रही हो? उतार कर ही रहूंगी। तुझे हवालदार बना कर मामा एक मिनट, तुम चाहती हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं? हाँ। तुम चाहती हो ना कि मैं कामयाब हो जाऊं? हाँ। पिताजी भी यही चाहते थे। हाँ। तो बस ना प्लीज मुझे 2 महीने की मोहलत दे दे, और अगर इन 2 महीने में मैं कामयाब नहीं हुआ ना, फिर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। सच। अगर तुम कहोगे मैं हवलदार बन जाऊं तो मैं हवलदार बन जाऊंगा, तुम कहोगे मैं पहरेदार बन जाऊं तो मैं पहरेदार बन जाऊंगा, तुम अगर कहोगे मैं जमादार बन जाऊं तो मैं जमादार बन जाऊंगा। माँ सच। अच्छा, चलकर खाना खा ले। ठीक है, तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं चलता हूँ। अरे वो चारों नालायक कहाँ गए? हम सब यही हैं। शिवा, $1 करोड़ एडवांस।
बाकी काम होने पर। टारगेट? गोवा की चीफ मिनिस्टर गायत्री बच्चन। जगह? एक ओल्ड पीपल होम का उद्घाटन। उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारा ये VIP पास। पास से तो मैं अंदर जा सकता हूँ, हथियार अंदर कैसे जाएगा? ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तुम्हारी मदद करेगा। ये फंक्शन 15 दिन बाद 26 सितंबर को है। ओके। 26 सितंबर? इसका मतलब है 24 सितंबर तक हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये काम करेगा कौन? बादशाह डिटेक्टिव एजेंसी? लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ो। वो भी मालदार है। वो रहा। नो 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 इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी। आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कांटेक्ट करो, उनसे को मिलना चाह रहे हैं, इट्स वेरी अर्जेंट। चार्ली, सेंड द सिग्नल। ओके। अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे, भाभी केम छे? मजामा? गुड। मारी याद आवजो। हाँ, ओके बाय बाय। हाँ, आवजो। यस मिस्टर झुनझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है, उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए। कहिए क्या काम है? ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है। मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं, आप समझे नहीं। लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। यह है नितिन धर्मपाल, आए मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो वो नितिन को पसंद तो करती है, लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहता। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा। और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर। अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं? जी। और 26 तारीख से पहले आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दूं? जी बिल्कुल। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ एडवांस कहें तो। नहीं झुनझुनवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है? झुनझुनवाला साहब, अब आपका कैसी कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। या थैंक यू वेरी मच। झुनझुनवाला साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।